हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 9.2 के 1 से 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका पांचवा क्वेश्चन लेंगे। बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजन होता है। और देखो किस अक्ष द्वारा विभाजन हो रहा है, एक्स अक्ष द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एक्स अक्ष द्वारा विभाजन होता है तो एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि शून्य होती है। प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होती है, शून्य होती है। अर्थात वाई निर्देशांक क्या होगा, इसमें शून्य होता है। एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात वाई निर्देशांक शून्य। अतः मान लेते हैं बिंदु P x, 0 माना बिंदु P x, 0 बिंदुओं A 5,3 और B -3, -2 को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। क्या मान लिया हमने, किस अनुपात में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2। अब देखो बिंदु A 5,3, B बिंदु है -3, -2 और P बिंदु x, 0 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, M1 अनुपात M2। ये हमने मान लिया। तो विभाजन सूत्र से अब देखो यहां पर किसका निर्देशांक शून्य है, y का। तो y इक्वल M1y2 प्लस M2y1 कौन में M1 प्लस M। यानी यहाँ पे y इक्वल क्या होगा, यहाँ पे पहले ये लिख लेंगे y इक्वल 0, क्योंकि x अक्ष द्वारा विभाजन हो रहा है तो y इक्वल क्या होगा, 0। वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ से पहले x1 की वैल्यू 5, y1 की 3, x की x ही है और x2 की -3 और y2 की -। वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू 0 इक्वल M1 इंटू y2 की वैल्यू -2 प्लस M2 इंटू y1 3 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो M1 प्लस M2 यहाँ पर डिवाइड में इधर इंटू में जाएगा 0 के, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो क्या आ गया यहाँ पर 0 इक्वल -2M1 प्लस 3M। -2M1 इस साइड लेंगे प्लस 2M1 इक्वल 3M2। तो M2 को इस साइड लेके आते हैं, M1 अपॉन M2 इक्वल 3 अपॉन 2। तो M1 अनुपात M2 इक्वल क्या आ गया, 3 अनुपात 2। तो x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजन हो रहा है, ये 3 अनुपात 2 में। और कौन सा विभाजन हो रहा है, अंत्य विभाजन। कौन सा विभाजन हो रहा है, अंत्य विभाजन। प्लस के अनुपात है तो अंत्य विभाजन माइनस का था, तो ये कौन सा विभाजन होता, बाह्य विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है। बिंदुओं 2, -3 और 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो चूंकि y अक्ष पर x निर्देशांक शून्य होते हैं, y अक्ष द्वारा विभाजन हो रहा है तो x निर्देशांक क्या होगा, शून्य। अतः माना बिंदु P 0, y बिंदुओं A 2, -3 और B 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करते हैं। ये हमने मान लिया। तब विभाजन के सूत्र से
और देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x का लगेगा, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0। तो x इक्वल m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है, 0, m1 इंटू x2 की वैल्यू x1y1 x2y2, x1y1 x2y2, x2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस m2 इंटू x1 की 2 अपॉन m1 प्लस m1 प्लस m2 यहाँ पर भाग में इधर गुणा में जाएंगे 0 में, तो 0 इक्वल 5m1 प्लस 2m2। यहाँ पर इसको इस साइड ले जाते हैं तो माइनस 5m1 इक्वल प्लस 2m2, m2 को इस साइड लेके आए तो m1 अनुपात m2 इक्वल -2/5। तो m1 अनुपात m2 बराबर कितना है, 2:5। और कौन सा विभाजन हो रहा है, बाह्य विभाजन। तो यह y x द्वारा किस अनुपात में विभाजित हो रहे हैं, 2:5 में बाह्य विभाजित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया बिंदुओं 15,5 और 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11,15 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं, माना बिंदु P 11,15 बिंदुओं A 15,5 और B 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में, मान लिया k अनुपात 1 में। तो देखो ये रेखाखंड है, बिंदु A 15,5 और B है 9,20 और P बिंदु 11,15 k अनुपात 1 में विभाजित करें। पहले वैल्यू लिख लेते हैं इसमें, x1 की वैल्यू 15, y1 की 5, x2 की 9, y2 की 20, x की 11, y की 15, m1 की k और m2 की 1। ये हो गया। अब विभाजन सूत्र से x इक्वल m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें अनुपात किसी भी सूत्र से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें x की वैल्यू भी दी है और y की भी। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 11 इक्वल m1 की वैल्यू k इंटू x2 9 प्लस m2 1 इंटू x1 15 अपॉन में k प्लस 1 डिवाइड में इधर इंटू में चले जाएंगे तो 11 इंटू k प्लस 1 इक्वल 9k प्लस 15, 11 का इंटू करते हैं 11k प्लस 11 इक्वल 9k प्लस 15। ये वाली संख्या एक तरफ ले जाते हैं तो 11k माइनस 9k इक्वल 15 माइनस 11, तो 2k इक्वल 4, तो k इक्वल 4/2, 2 एकम 2, 2 दुगे 4, तो k इक्वल 2/1 यहाँ अपॉन में 1 ये मान सकते हैं। तो k अनुपात 1 इक्वल क्या आ गया, 2:1। k अनुपात 1 यानी m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ गया, 2:1। किस विभाजन हो रहा है, ये अंत्यभाजन। और किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या दिया, बिंदु P 3,5 बिंदुओं A -2,3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंत्यभाजित करता है। तो B के निर्देशांक क्या था। तो मान लेते हैं, माना B के निर्देशांक
x2, y2 है। बी के निर्देशांक क्या मान ली, x2, y2। माना बिंदु P 3,5 बिंदुओं A -2,3 और B x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंत्यविभाजित करता है। ये लाइन लिख लें। अब देखो यहाँ पर A बिंदु है -2,3, B बिंदु x2, y2, P बिंदु 3,5 4:7। x1 की वैल्यू -2, y1 की 3, x की वैल्यू 3, y की 5, x2 y2 ये है m1 की 4 और m2 की 7। अंत्यविभाजित करता है तो अंत्यविभाजन सूत्र से अंत्यविभाजन सूत्र से x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 इक्वल m1 की 4 इंटू x2 प्लस m2 की 7 इंटू x1 -2 अपॉन 4 प्लस 3 इक्वल 4x2 प्लस माइनस -14 अपॉन में 11 यहाँ पर डिवाइड में इंटू में 11 इंटू 3 कितने हो गए 33 इक्वल 4x2 -14 माइनस की 14 इस साइड आ गई प्लस की 14 तो 4x2 इक्वल क्या हो गया 33 प्लस 14 तो 4x2 इक्वल क्या हो गया 47। तो x2 इक्वल 47/4। x2 की वैल्यू आ गई। अब हमें y2 की वैल्यू चाहिए तो y का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर y इक्वल m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल 4 इंटू y2 प्लस m2 के साथ इंटू y1 3 अपॉन 4 प्लस 7 तो 5 इक्वल 4y2 प्लस 21 बटा में 11 डिवाइड में इधर इंटू में जाएंगे तो 11 इंटू 5 55 इक्वल 4y2 प्लस 21 है इस साइड आके माइनस के 21 4y2 इक्वल 55 माइनस 21 तो 4y2 इक्वल 34 y2 के इंटू में उधर डिवाइड में जाएंगे तो y2 इक्वल 34/4 2 2 4 17 2 34 y2 इक्वल 17/2। अतः बिंदु B के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास 47/4, 17/2। ये क्या है बिंदु B के निर्देशांक।